और अब बात युद्ध की कर लेते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच अब अटकलें ये निकलकर सामने आ रही है कि दोनों के बीच युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन उस युद्ध विराम के बीच पुनीता आज का दिन जो है वो बहुत मायने रखने वाला है। बिल्कुल बहुत मायने रखता है। युद्ध विराम को लेकर जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन देखिए इजराइल का जो रवैया निकलकर अब तक सामने आया है उससे साफ नजर आता है कि अपनी शर्तों से इजराइल ना पीछे हटेगा, ना किसी भी तरीके से समझौता करने को तैयार है। लेकिन फिर भी इजराइल ने युद्ध विराम को लेकर मंशा बना ली है। अब क्या मंशा है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 15 महीने की जंग खत्म होने वाली है। जल्द संघर्ष विराम पर इजरायली मुहर। हर वक्त मौत के मुहाने पर खड़े फिलिस्तीन और इजरायल, जिसकी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। याद कीजिए, युद्ध विराम की अटकलों के बीच जो हालात बने थे, उन हालातों ने लोगों से जश्न तक मनवा दिया। लेकिन इजराइल ने फिर हमला किया, और वो भी पहले से ज्यादा घातक। लेकिन अब युद्ध विराम की अटकलों पर और ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है, और अब इजराइल से एक हाँ की गुजारिश है, जिसके बाद इस जंग पर फिलहाल के लिए पूर्ण विराम लग जाएगा। इजराइल में सुरक्षा कैबिनेट ने सीज फायर डील को मंजूरी दे दी है। पीएम ऑफिस ने कहा कि शुक्रवार शाम को इसके लिए वोटिंग हुई थी, जहां इसे मंजूरी मिल गई है। अब ये डील कैबिनेट के पास जाएगी, जहां इस पर शनिवार को वोटिंग होगी। हालांकि पीएमओ ने यह नहीं बताया कि इस डील का किन किन पार्टियों ने समर्थन किया है और किन पार्टियों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इससे पहले इजराइल के सुरक्षा मंत्री और दक्षिणपंथी नेता बेन ग्विर ने हमास के साथ सीज फायर डील का विरोध किया। उन्होंने डील की मंजूरी देने पर सरकार से समर्थन वापस लेने तक की धमकी दे डाली। इजराइल टाइम्स के मुताबिक ग्विर ने हमास के साथ समझौते को बड़ी लापरवाही कहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से गठबंधन तोड़ देगी, साथ ही दोबारा सरकार में शामिल होने के लिए गाजा में फिर से युद्ध शुरू करने की शर्त भी रखी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग हालात हैं। ट्रंप की शपथ से पहले मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, जिस पर विदेश मंत्री भड़क गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पत्रकार को बाहर करने का आदेश दे दिया। और पत्रकार बाहर जाते जाते चिल्लाता रहा कि तुम अपराधी हो। खैर, इन हालातों के बीच इजराइल और हमास ने सीज फायर डील पर साइन कर दिए हैं। अगर सीज फायर डील को शनिवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो 19 जनवरी से सीज फायर लागू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और युद्ध विराम को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बताई जा रही है। युद्ध विराम समझौते को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें मंजूरी मिल चुकी है। युद्ध विराम पर इजराइल सरकार की मोहर लग चुकी है। पुनीता, इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युद्ध विराम पर इजरायली सरकार की मुहर लगी है। युद्ध विराम समझौते की को लेकर जो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और 7 घंटे तक सत्र में चर्चा हुई, और इसके बाद युद्ध विराम के पक्ष में 24 वोट पड़े हैं, युद्ध विराम के विरोध में 8 वोट पड़े।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अमेरिका की। देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उन्होंने अभी नई पारी की शुरुआत नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। पहले मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर और इसके बाद कनाडा को लेकर जिस तरीके से बयान देते हैं वो चर्चाओं में आ जाते हैं, और कभी ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर भी चर्चा में इस वक्त अमेरिका जो है वो बना हुआ है। और जो नवनिर्वाचित है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान देते हैं दीपेश, वो सुर्खियां बटोर लेते हैं। लेकिन अब एक नई चीज जो दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कदम उठा रहे हैं उसे लेकर भी काफी सुर्खियां। बिल्कुल, और इसलिए भी सुर्खियां हैं क्योंकि वो चौंकाने वाली बात नजर आ रही है, क्योंकि चीन के साथ अब उनकी बढ़ती हुई दोस्ती जो है वो सुर्खियां बटोर रही है। और इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि वो चीन जो लगातार सवाल खड़े करता था, उसके साथ दोस्ती आखिर क्या गुल खिलाने वाली है, आप खुद देख लीजिए। चीन और अमेरिका के बीच दुश्मनी की कई वजह रह चुकी हैं, चाहे व्यापार हो या फिर ताइवान। दोनों ही देशों ने हमेशा एक दूसरे को चुनौती देने में कोई कमी नहीं रखी। अब इस दुश्मनी में एक नई वजह जुड़ने वाली है, या यूं कहे कि जुड़ गई है। इस नई वजह का नाम है टिकटॉक। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को बरकरार रखा। आज इस ऐप पर रोक लग जाएगी, जिसके करीब 170 मिलियन यूजर्स हैं। टिकटॉक के लिए एक बड़ी हार है। अदालत ने कहा कि प्रतिबंध लगाना मुक्त भाषण अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के कुछ देर बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में जो लिखा था वो किसी को भी हैरान कर देगा। चीन और अमेरिका दोनों के लिए बातचीत बहुत अच्छी रही। मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर कई समस्याओं का समाधान करेंगे और इसकी शुरुआत तुरंत करेंगे। हमने व्यापार, फेंटेलाइन, टिकटॉक और कई अन्य विषयों पर चर्चा की। राष्ट्रपति शी और मैं दुनिया को और अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो एक तरफ अमेरिका की अदालत ने टिकटॉक पर बैन को सही माना, तो दूसरी तरफ ट्रंप चीन के राष्ट्रपति के साथ टिकटॉक पर हुई चर्चा को सार्थक बता रहे हैं। ऊपर से चीन ने भी जो जवाब दिया वो बहुत दिलचस्प है। चीन की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि शी जिनपिंग अमेरिका के साथ संबंधों की अच्छी शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं। जिनपिंग ने कहा है कि आपसी बातचीत को बहुत महत्व देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नए कार्यकाल में चीन अमेरिका संबंधों की अच्छी शुरुआत होगी। हालांकि टिकटॉक पर चीन और अमेरिका की जंग कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जब अमेरिका ने बैन लगाया था, तब भी चीन और अमेरिका के बीच दूरी